अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं बिला आखिर अपने इख्तिताम की तरफ गामजन नज़र आ रहा है। इसके आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब अदालत में उरूज का वकील ये प्रूव कर देगा कि उरूज ही वकार अहमद और महरीन की हकीकी बेटी और इनकी जायदाद की हकीकी वारिस है, और इस तरह उरूज केस जीत जाएगी। तो इस वक्त इदरीस साहब और सलमान की हालत देखने के काबिल होगी। इनका तो बस नहीं चल रहा होगा कि किसी तरह उरूज और महरीन की जान ही ले लें। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि सलमान और इदरीस साहब महरीन को जहनी मरीज़ा, वसाई को चोर और उरूज को फ्रॉड साबित करके इनकी गवाही को अदालत की नज़र में नाकाबिल एतबार और मशकूक बनाकर बहुत खुश होते हैं, और इनको यकीन होता है कि चूंकि ना तो उरूज के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और ना ही कोई वैलिड गवाह और सबूत, इसलिए उरूज की हार और इनकी जीत यकीनी है। और फिर जब अदालत अगली पेशी के लिए 2 हफ्ते बाद की डेट देगी तो एक तरफ उरूज और महरीन बहुत परेशान होंगी कि अदालत ने इनके दोनों गवाहों को मुस्तरद कर दिया और ये केस अब वो कैसे जीतेंगी। तो उरूज का वकील इन्हें तसल्ली देते हुए कहेगा कि आप केस जीतें या हारें, मगर इदरीस साहब और सलमान को वो जायदाद और कारोबार फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ केयर टेकर है, मालिक नहीं। वकील साहब की बात सुनकर महरीन और उरूज को बहुत हौसला होगा और घर आकर वे उरूज मास्टर साहब को अदालती कार्रवाई के बारे में सब कुछ बताते हुए कहेगी कि अब्बा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने धोखेबाज और मकार निकलेंगे। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही है कि मैं इतने अरसे तक इन लोगों के दरमियान कैसे रही। तो मास्टर साहब उरूज को समझाते हुए कहेंगे कि बेटा, ये दुनिया है, यहाँ अक्सर लोगों का ईमान दौलत बन चुकी है और वो माली दौलत और ज़र को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और दूसरी तरफ सलमान, जिसको अपनी जीत यकीनी नज़र आएगी, वो महरीन और उरूज से बदतमीज़ी करेगा और शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब से कहेगा कि अब वो उरूज पे एक और केस यानी अरीज की कस्टडी का केस करवाएगा और सारी ज़िंदगी उरूज को अदालतों के चक्कर लगवाकर इससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। और नासिर के पास जाकर उस पर भी नाराज़ होगा और उसे झगड़ा करते हुए कहेगा कि तुम क्यों उरूज की मदद कर रहे हो और उसे केस लड़ने के लिए पैसे दे रहे हो, क्योंकि तुम ही उसकी मदद कर रहे हो इसलिए वो अदालत में मेरे खिलाफ केस लड़ रही है, क्योंकि उस मुफलिस मास्टर शोएब के पास तो अदालती अखराजात और केस करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो नासिर भी सलमान को आईना दिखाते हुए कहेगा कि मुफलिस तुम हो सलमान। सलमान हैरत से नासिर का मुंह देखेगा कि ये मुझे नासिर क्या कह रहा है। तो नासिर अपनी बात दोहराते हुए कहेगा कि हाँ सलमान, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुफलिस तुम हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई मुखलिस रिश्ता है और ना ही कोई दोस्त। और शाइस्ता बेगम को भी अपनी जीत का पक्का यकीन होगा। वो उरूज और महरीन की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए इदरीस साहब से कहेंगी कि मेरा दिल करता है, वो महरीन और वकार साहब की गोद में उरूज की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहेंगी कि मेरा दिल करता है कि ये तस्वीर लूं और उरूज के हाथ में दूं और कहूं कि बीबी लो इस तस्वीर को, और इस जिसकी बुनियाद पर तुम इस जायदाद और इस घर की मालिक बनना चाहती हो, जाकर ये तस्वीर दिखा दो अदालत में और कहो कि ये छोटी सी जो बच्ची है ना, ये मैं हूँ, वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो बहुत हंसती है, बहुत खुश होती है और कह लगाकर उरूज और महरीन की बेबसी का मजाक उड़ाएगी। और उस वक्त इदरीस साहब भी शाइस्ता बेगम का पूरा साथ देंगे। और फ्रेंड्स, फिर ये 2 हफ्ते का वक्त भी गुजर जाएगा और अदालती कार्रवाई का दिन आ जाएगा और उरूज का वकील ऐसे ठोस सबूत पेश करेगा जिसका तोड़ करना ना तो सलमान और ना ही इदरीस साहब के बस में होगा। उरूज का वकील पहले तो उरूज की डीएनए रिपोर्ट पेश करेगा और कहेगा कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उरूज अहमद ही वकार अहमद और महरीन बेगम की बेटी है, लिहाजा अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और फिर वो महरीन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करेगा जिसके मुताबिक महरीन जहनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है, लिहाजा इनकी गवाही को जुटलाया नहीं जा सकता जो अदालत के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। और उरूज के वकील के सबूत और दलाइल सुनकर तो सलमान और इदरीस साहब के पैरों तले से ज़मीन ही सरक जाएगी। इनके तो चेहरों के रंग ही उड़ जाएंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगी कि अब वो करें तो क्या करें। और फिर जज साहब ही उरूज की डीएनए रिपोर्ट और महरीन की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर फैसला उरूज के हक में कर देंगे और सलमान और इदरीस को धोखाधड़ी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। और जब ये खबर शाइस्ता बेगम तक पहुँचेगी तो हो सकता है फ्रेंड्स कि वो अपनी 25 साल साजिशों और चालों की एक ही झटके में नाकामी और दौलत और जायदाद हाथ से निकल जाने के गम में शाइस्ता बेगम का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाए और वो सचमुच में पागल हो जाए और पागल खाने पहुंच जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।